ओम शांति। सो अभी हम सब लोग प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे, उसके बाद फिर हम सब लोग मिलकर आपस में डिस्कशन करेंगे। सो सभी लोग बड़े प्यार से बाबा को इस सभा में आवाहन करेंगे और हर एक क्लास का विशेष उद्देश्य जो रहेगा, या हम जो भी डिस्कशन करेंगे उसका विशेष उद्देश्य और लक्ष्य, पहले बाबा को आवाहन करना और बाबा को विशेष इस चीज के निमित्त बनाना कि बाबा इस क्लास में जो भी डिस्कशन हो रहा है वो सब आत्माओं की क्या है, अपनी अपनी चिंतन है। तो उस चिंतन में से जो मुझे चाहिए वही मुझे इस चिंतन में से देना, क्योंकि हम सब लोग जो डिस्कशन करेंगे आपके भी सुनेंगे, हम भी कुछ थोड़ा बहुत बताएंगे। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले कि हम सब लोग अपने अपने दिमाग में से कुछ बाबा के महावाक्य निकाल के लाए हैं। तो जो भी महावाक्य हम निकाल के लाएंगे, सुनेंगे, शेयर करेंगे, वो सारे श्रीमत अनुसार हों। चिंतन तो बहुत प्रकार का हो सकता है ना। तो इस तरीके से बाबा को इस डिस्कशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देके बाबा को साथ में बिठा के फिर शुरू करेंगे। ओके, चलिए बाबा का आह्वान करते हैं। ओम शांति। तो आज बाबा ने विशेष जो महावाक्य बोले थे उसमें से सबसे जैसे इम्पोर्टेंट जो महावाक्य हैं उनको तो बार बार हमने रिवाइज भी किया है, टेस्ट के लिए भी दिया था और पूरे वीक यूज करेंगे। उनमें से एक विशेष जो महावाक्य हमने निकाला जिसपे से हम सब अपना डिस्कशन लिख के लाए हैं। सो बाबा ने बोला था कि अगर इस समय के अगर इस समय में समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्वगुणों का खजाना जमा नहीं किया तो फिर ऐसे जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। जो ये समय चल रहा है ऐसा समय मिलना सहज नहीं होगा। सारे दिन में अपने एक एक खजाने का अकाउंट चेक करो। सारे दिन में अपने एक एक खजाने का अकाउंट जमा करो। ठीक है, अपने डेली अपना चेक करना है। तो अब डेली तो चेक करते, कैसे बैठेंगे, कैसे चेक हो वो। तो उस पे फिर आज का जो मुख्य टॉपिक बनाया था वो आप लोगों को भेजा था। उसमें आज का जो विशेष टॉपिक दिया था वो है कौन कौन से खजाने हैं, कौन कौन से खजाने हैं जिनसे हम अपना जमा का खाता अकाउंट चेक कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे खजाने हैं जिनसे हम अपना जमा का खाता का अकाउंट चेक कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन सा दिन में, ऐसी कौन कौन सी हमारी स्थितियां होती है दिन में, कौन कौन से ऐसे हमारे भाव होते हैं, ऐसे कौन कौन से पुरुषार्थ होते हैं जिनसे पता चल सकता है कि हमारा जमा का खाता जो है वो है, हमारा अकाउंट भरा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से सुनेंगे, फिर उसके बाद फिर हम जो पॉइंट्स लेके लाए हैं वो शेयर करेंगे। ओके, तो कौन कौन अपने पॉइंट्स बताना चाहता है, वन बाय वन अपने माइक ऑन करेंगे, उसके बाद फिर आपसे सुनेंगे। जी, दो दो पॉइंट सब बताएं जो भी लिख के लाए हैं। आप माइक खोलें, मैं पूछना शुरू करता हूँ। ओके, नीलम माता जी प्लीज बताइए। हाँ जी, एक। ओम शांति भाई जी। जी। दो खजाने, जो ईश्वरीय परिवार का हमें खजाना मिलता है, और जो धन का, और धन का खजाना भी एक अलग तरीके का खजाना होता है जो हम सफल करते हैं बाबा के ज्ञान में आके। और हम्म। मुझे लगता है कि ईश्वरीय परिवार का खजाना मैंने इसका मनन किया था। ओके,
ऐसा लगता है कि शायद जो टॉपिक है उसे अच्छे से जो ईश्वरीय परिवार का बताया है वो पॉइंट हो सकता है कि भाई मेरा भाग्य है ना कि मुझे इतना अच्छा ईश्वरीय परिवार मिला है। पर वो जो पुरुषार्थ, वो जो पूरे दिन में, बाबा ने कहा ना आप चेक करो, कई बार ईश्वरीय परिवार हमारे पास होता है, कई नहीं बार नहीं होता, लेकिन आप चेक करो तो उनमें कौन कौन बताएगा। अच्छा कविता माता जी प्लीज बताइए। और दूसरा मर्सी, कैसा भी कोई है मुझे रहम करना है उस पे। ये वेरी चीजें मुझे बहुत इफेक्ट कर रही हैं। ठीक है। तो अगर मेरे जमा का खाता है, मेरे अंदर खजाने हैं, जी तो उसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी कि मुझे चुप रहना पसंद होगा। बोलने के लिए ताकत नहीं लगती है मुझे, जी बोलने के लिए ताकत नहीं लगती है, लेकिन मुझे किस चीज के लिए ताकत रखती है, चुप रहने के लिए। और जैसे कि माता जी ने बताया कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे, राइट। तो सबसे ज्यादा जो ताकत लगती है वो है अपने साइलेंस को इकट्ठा करने में, अपने साइलेंस को इकट्ठा करने में। जब हम डिलीवर करते हैं वो तो बात दूसरी है, सबसे पहले मुझे ये ताकत आनी चाहिए, और ये आएगी योग बल से। धीरे धीरे जब जमा का खाता जमा हो जाएगा तो तब मुझे पता चलेगा कि हाँ इसमें कितनी ताकत है। दूसरा, मर्सी, दया। कर दूं? बाबा दादी जानकी जी कई बार बोलते थे, आप लोगों को भी बताया था, और बहुत फेमस श्लोक है, दादी जानकी जी अक्सर करके इस चीज को, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जो दया का, अगर मैं धर्मी हूँ तो मेरे पास सबसे पहली जो मेरी धारणा होगी वो होगी दया। हर एक आत्मा पे अगर मेरा खाता जमा है तो मुझे दया करने में बहुत 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 सुख मिलेगा। योग से दया करना, चुप रहना भी एक दया करना है, अपने ऊपर भी, वातावरण के ऊपर भी, और दूसरी आत्माओं के ऊपर भी। ओके, नेक्स्ट। विशेष शिवानी दीदी जी ने जो बोला वो है कि ज्ञान का खजाना, ज्ञान का खजाना हम कितना यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो एक है हमारे में ज्ञान, हमने मुरली पढ़ी, किताबें पढ़ी, ये सब चीजें पढ़ी, ये है अच्छा है, रिवीजन अच्छा है, लेकिन उस ज्ञान को मैं कितना अप्लाई कर पा रहा हूँ अपने जीवन में। और ये अभी रिसेंटली कहाँ पढ़ा है हम लोगों ने, किसको याद है बताओ, ये रिसेंटली कहाँ पढ़ा है। शिव भगवानुवाच अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त संदेश। ठीक है, दिव्य जी, अव्यक्त दिव्य संदेशों में कि बाबा तीव्र पुरुषार्थ क्या है, तीव्र पुरुषार्थ क्या है, समय पर ज्ञान का याद आ जाना, उसे कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ। अब समय पे याद आ गया कि मुझे चुप रहना है, तो ये क्या है, तीव्र पुरुषार्थ है। सो जो समय पर अगर ज्ञान अप्लाई हो रहा है तो मेरा जमा का खाता, तो मेरे जमा का खाता जो है वो क्या है, बढ़ा हुआ है, भरा हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, किसी भी ब्राह्मण को क्या प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सबके पास पूरा ज्ञान है, सबको श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है, सबको संगम युग का पता है, लेकिन अमृत वेला उठकर वो याद आ जाए कि मुझे 21 जन्मों की कमाई करनी है, पूरे दिन में व्यवहार करते वो चीज याद आ जाए कि मुझे ये करना है, वो होता है ज्ञान, ज्ञान का एप्लीकेशन। ओके, अच्छा और कौन बताएगा। ओके, तो सबसे पहले दृष्टि का खजाना, और दूसरा है वृत्ति का खजाना। तो दोनों ही बहुत बड़े और शक्तिशाली पॉइंट्स हैं, लेकिन हाँ अल्टीमेटली जो हमारे अंदर जा रही है बातें, जैसे दीदी ने अभी बताया एप्लीकेशन, कितना उस ज्ञान को अप्लाई कर पा रहे हैं, वो है हमारे जमा का खाता। तो मेरी दृष्टि, शुभ भावना वाली दृष्टि, स्नेह की दृष्टि कितनी है, और कितनी आत्माओं के प्रति है। क्या जब मैं इन ब्रह्मा कुमार भाई बहनों को देखता हूँ तो मेरी दृष्टि अलग होती है, और इन ब्रह्मा कुमार भाई बहनों को देखता हूँ तो अलग होती है, दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, तो धीरे 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 ये सम होती जाएगी, एक होती जाएगी। और अगर ये एक नहीं होती है अभी, क्योंकि हम पुरुषार्थी है, एटलीस्ट किसी के लिए भी वो दृष्टि, निगेटिव वाली दृष्टि नहीं होगी। चलो वो जैसे हैं ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये चीज क्लियर होगी कि जो भी है वो उनका पार्ट है।
तो हमारा जमा का खाता हम कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ भरा हुआ है, जब किसी के लिए दोस्त दृष्टि ना हो। ओके ओके, नेक्स्ट राजेश्वरी दीदी बताइए। तो अगर मेरे जमा का खाता है, मेरे जो खजाने हैं सब जमा है मेरे अकाउंट में, तो उसमें से एक होगा खुशी। मुझे पूरा दिन कितनी खुशी रहती है, पुरुषार्थ करते हुए कितनी खुशी रहती है, दूसरों को देखकर कितनी, मुरली जाने के लिए कितनी खुशी है। ठीक है, तो उन उन चीजों में पता चलेगा कि हाँ कितनी मेरे अंदर, कितनी कितना मेरा जमा का खाता है। और है दूसरा था वायुमंडल बनाना। तो दीदी ने शब्द यूज किया निगेटिव को पॉजिटिव बनाना। मेन है वायुमंडल बनाना, एक है पॉजिटिव बनाना, एक है शक्तिशाली बनाना। तो वो इसी प्रोसेस से शुरू होगा। मुझे अपनी चीजें पता होनी चाहिए कि हाँ मैं कितना अपने आप को अपलिफ्ट 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 करता जा रहा हूँ। फिर है शक्तिशाली बनाना वायुमंडल को, कि कोई आ रहा है तो इसमें निगेटिव फैलाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही है, या उसका निगेटिव आके यहाँ पर भस्म हो जा रहा है। ये नहीं कि वो पहले निगेटिव बनाए और फिर मैं, नहीं मैं आत्मा हूँ कोई बात नहीं, और उस आत्मा का जो पार्ट है ठीक है, लेकिन मैं आत्मा हूँ और मुझे नहीं कुछ सोचना है। तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। एक है कि वो आए, ब्रह्मा बाबा के बारे में बोला जाता था कि आते थे और सारे संकल्प गायब हो जाते थे। तो वायुमंडल को शक्तिशाली, अगर मेरा जमा का खाता भरपूर है या बढ़ रहा है या जमा हो रहा है, तो उसका एक लक्षण है कि मुझे वायुमंडल शक्तिशाली बनाने की प्रेरणा है, कि मुझे और वायुमंडल शक्तिशाली बनाना है, और वायुमंडल शक्तिशाली बनाना है। बताइए। ओके, तो अगर मेरा जमा का खाता जमा है, राइट, और भरपूर है, और मुझे पता है कि वो जमा, तो उसके लक्षण एक होंगे, मैं ब्रह्मा भोजन की बहुत रेस्पेक्ट करूंगी। मेरा जो ये ईश्वरीय ब्रह्मा भोजन है, ये किसने दिया है, किस लेवल पे आके भगवान मुझे सस्टेन कर रहा है, और कैसे मैं इसकी वैल्यू रख पा रही हूँ। जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, आत्मिक दृष्टि बनेगी, योग बहुत शक्तिशाली होगा, हम श्रीमत पर चलेंगे, हम मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे, ये बड़ी बड़ी बातें हैं। लेकिन अगर माइनर, अगर मुझे अपना घर बनाना है, एक है आप बना बनाया फ्लैट ले लो, तो आपको पता नहीं है कब उसकी टाइल्स टूट रही है, कब उसकी टंकी गायब हो रही है, कब छत चूर रही है, कभी पंखा खराब, कभी कुछ, अगर आपने अच्छे डीलर से नहीं लिया। एक है आप अपना घर खड़े होके बनवा रहे हो एक एक ईंट, तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा, ईंट अच्छी होनी चाहिए, सीमेंट अच्छा होना चाहिए। तो प्राइम यूनिट्स पता होनी चाहिए मुझे अपने पुरुषार्थ की, कि पूरे दिन में मुझे काम करना है ना। मैंने अपने जीवन का लक्ष्य तो लग गया कि मुझे संपूर्ण समर्पण तक जाना है, लेकिन संपूर्ण समर्पण तक जाने के लिए पहले मुझे ये तो समझना पड़ेगा ना कि उसकी प्राइम यूनिट्स क्या है। तो वो है भोजन। ठीक है, दिन में वायुमंडल शक्तिशाली बनाना, अपनी दृष्टि वृत्ति को संभालना, खुश रहना। ओके जी, सोनिका दीदी। महसूसता की शक्ति, और बहुत उसके शक, बेसिस पे आगे हम बहुत बढ़ेंगे। जी, बहुत शक्तिशाली पॉइंट है, कि बहुत शक्तिशाली पॉइंट है महसूसता। चाहे मैं घर में हूँ, चाहे मैं यहाँ हूँ, चाहे मैं ब्राह्मण परिवार में हूँ, चाहे सेंटर में हूँ, मेरे अंदर महसूसता कितनी है, कि कितना बड़ा वर्कआउट बाबा मेरे पे कर रहा है। मेरे ऐसे जीवन को चलाते चलाते अचानक से ये जीवन मुझे दे दिया, और इस जीवन में मैं कितनी वैल्यू कर पा रही हूँ। पूरा का पूरा एक दिन संगम युग का निकल गया, मेरी आज की कमाई कितनी है, मेरी आज की वैल्यू कितनी है मेरी। अगर मैं आज आज के दिन 4 फरवरी 2024 को अपनी इवैल्यूएशन निकालूं, वैल्यूएशन निकालूं, तो मेरी वैल्यू कितनी है। तो वो महसूसता की शक्ति, जैसे अभी हम ये फरवरी अव्यक्त मास मना रहे हैं, हाँ, प्रो अव्यक्त मास कहेंगे इसको। अव्यक्त मास मनाया, कल ही हम बात कर रहे थे, तो भाई कह रहे थे कि 18 जनवरी को ही ऐसा लग रहा था, वहां से आने के बाद दोपहर के बाद, चलो अभी बहुत हल्के हो गए, अब ठीक है, रिलैक्स हुए। क्यों? वो महसूसता की शक्ति खत्म हो जाती है। क्या काम पूरा हो गया? क्या विश्व को परिचय चला गया? क्या मेरी पवित्रता उतनी हो गई है जितनी मुझे चाहिए थी? क्या मैं अपने पावनता के परम शिखर पे बैठा हूँ? और वो महसूसता की शक्ति खत्म होते ही फिर मुझे लगता है कि बस ये सेवा है मेरी, ये सेवा और ये सेवा, और पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ अर्थात अपनी महसूसता को बनाए रखना। मेरी अगर जमा का खाता मेरा भरपूर है,
मेरे खाते भरपूर हैं, मेरा जमा का खाता खजाने भरपूर हैं, तो उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली होगी, उसमें महसूसता की शक्ति बहुत ज्यादा होगी। नहीं, जितना मैंने किया अभी थोड़ा कम है, जितना मैंने किया अभी थोड़ा कम है। जगदीश भाई जी अपने महावाक्यों में कहते थे अंतिम दिनों में कि मैं भगवान को पूरा नहीं जान पाया। ये जगदीश भाई जी बोल रहे हैं। तो उस महसूसता की शक्ति को ऊपर उठाना बढ़िया पॉइंट है। सुषमा माता जी बोलते हैं कि नियम, जितने मेरे नियम शक्तिशाली हैं उतना मेरा जमा का खाता बहुत शक्तिशाली होगा, जमा का खाता भरपूर होगा। अगर जमा का मेरा खाता भरपूर है तो क्या होगा, वो मुझे पुश करेगा। इसको ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज टू बी मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, और मुझे अचानक से एक घाटा हो गया, बड़ा घाटा हो गया बिजनेस में, मेरी दुकान बंद हो गई, ये हो गई वो हो गई, जो भी सारी चीजें हुई, लेकिन मेरे बैंक में बहुत ज्यादा बैलेंस है, तो मैं क्या करूंगा? अगर मेरे बैंक में वो बैलेंस हुआ, बैंक बैलेंस मेरा फिक्स है, पक्का बढ़िया वाला है, तो क्या करूंगा? फिर से वही शॉप दोबारा शुरू करूंगा। तो बैंक बैलेंस हुआ तो शुरू क्या किया वही, अब उसमें प्रॉफिट लॉस का बाद में, नियम नहीं छोड़ूंगा। तो जिसके नियम शक्तिशाली हैं, अमृत वेला करना है मना करना है, नौमाशाम करना है मना करना है, कई बार चीजें अप डाउन होंगे, कई बार पुरुषार्थ अप डाउन होगा, कई बार लोग अप डाउन होंगे, और वहां पर अपने आप को देखना, यार सभी तो इधर उधर उधर ऐसे ऐसे हैं, किससे प्रेरणा लें, किससे इंस्पायर हो? तो फिर अपने आप से इंस्पायर होना है। मैं जो कर रहा हूं वो देखो आसपास कितने लोग कर रहे हैं, मैं जिस तरीके से अपने नियमों के लिए समर्पित हूं कितने लोग हैं, और फिर इस नियम से बनेगी ताकत, वो ताकत हमारा योग लगवाए। तो जिनका जमा का खाता भरपूर है, जमा के खजाने से भरपूर है, उनका एक लक्षण होगा, वो नियमों में शक्तिशाली होंगे। माता जी ने बताया एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेसी नेक्स्ट परफेक्शन का फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। एक्यूरेसी तक ही पहुंचने के लिए ये नियम और ये मर्यादाओं की बात चल रही है, ठीक है, कि अगर मेरा जमा का खाता है तो चीजें एक्यूरेट होती जाएंगी या नियर टू एक्यूरेट होती चली जाएंगी। मेरा अमृत वेला शक्तिशाली नहीं होगा, लेकिन मेरा अमृत वेला शक्तिशाली करने का संकल्प और उसका फर्स्ट हाफ शक्तिशाली होगा। सेकंड हाफ में भले ही चीजें अप एंड डाउन हो जाए, ठीक है। तो अगर मेरा जमा का खाता भरपूर है, अच्छा, नेक्स्ट एक पॉइंट आया है नीचे कमेंट सेक्शन में कि भगवान की आशाओं को पूरा करने के लिए मेरे अंदर कितनी जागरूकता है। फिर जो महसूसता है उसका बेसिक का जो ग्रॉस फॉर्म है वो ये है, मेरे अंदर महसूसता है कि बाबा भी मेरी तरफ देख रहा है। आज सुबह की मुरली, बाबा ने क्या बोला? आज सुबह की मुरली में बाबा ने क्या बोला? खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, छोड़ो उन सबको, तुम नाराज भी हो रहे हो ना तो भी मैं मनाने आ रहा हूँ, तुम लोग नाराज हो रहे हो तो भी मैं मनाने आ रहा हूँ। तो इतना शक्तिशाली जब भगवान हमारे साथ होके बैठा है कि भाई कोई बात नहीं, अप एंड डाउन हो रहा है, कोई बात नहीं, चलो फिर से कोशिश करता हूं। तो अगर भगवान मेरी इतनी केयर कर रहा है तो भगवान की आशाओं की कितनी केयर है, ठीक है। बाबा कहते हैं रोते हो तो भी मैं आता हूं, लेकिन कौन सा रोना? स्नेह में रोना, वैसा रोना नहीं। ओके, अच्छा। बाप दादा के साथ हर कर्म करना, दूसरा सभी के प्रति शुभ भावना रखना, जी ये बहुत अच्छा है, ठीक है। शुरू में ये डिस्कस हुआ था पॉइंट, सभी के प्रति शुभ भावना रखना, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। पूरी दिन की दिनचर्या, ईश्वरीय नशा, कांता माता जी ने एक बताया है, इंपॉर्टेंट है, सेवा का खजाना, ठीक है। और इसमें जो मेरे ख्याल से वो कहना चाहती हैं, ठीक है, वो है उन सेवाओं का खजाना जिसमें मेरी पूरी की पूरी समर्पणता है, निस्वार्थ है। मेरी जो समर्पणता है, मेरी जो सेवा है, वो समर्पित रूप से है, उसमें सुख देने का भाव है दूसरी आत्माओं को, या सिर्फ इसलिए है कि नहीं ये मेरी है, इसे कोई टच नहीं करेगा, मुझे करनी है ये,
ये मेरी ही है, मुझे करना है। या अगर सेवा ना मिली, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर सेवा नहीं मिली तो बोर तो नहीं होते। सेवा नहीं मिली तो टाइम पास करना भारी तो नहीं हो जाता। सेवा नहीं मिली तो योग तो नहीं लगता। योग लगना तो बंद तो नहीं हो जाता। एक दो दिन की बात नहीं है, 3-4 दिन भी। किसने कह दिया सेवा बंद करो, अभी भी योग करो, तो योग में बैठ के नींद तो नहीं आती। तो सेवाओं का खजाना, सेवा मेरी कितनी समर्पणता से और कितने निस्वार्थ भाव से। जितना जितना सेवा में भावना और समर्पणता होगी, उतना उतना वो सेवा क्या बनती चली जाएगी, शक्तिशाली। उससे मेरा अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। वो मेरे से, वो बिल्कुल ऐसे रहेगी जैसे हलवा पकने के बाद कढ़ाई से अटैच जाता है, दूर भी, ठीक है, पका हुआ भी है, स्वादिष्ट भी है, और मेरा नहीं है। ओके। भाई जी अच्छा, ठीक है, शुरू में ये डिस्कस किया, अभी माता जी ने बोला दोष दृष्टि नहीं किसी में। अभी सबको आराम से हम क्लियर कर देते हैं, जो भी हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। वो हमारे साथ है, कोई बात नहीं। ये हमारे साथ नहीं है, कोई बात नहीं। ये है, कोई बात नहीं। ये नहीं है, कोई बात नहीं। दोष दृष्टि। एक और आया है, सहयोग का खजाना, इंपॉर्टेंट है। सहयोग का खजाना, अगर मेरे खजाने भरपूर हैं तो हमारे ज्ञान मार्ग का पांचवा सबसे शक्तिशाली स्तंभ है सहयोग। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, और फिर सहयोग। धारणाओं में ही सहयोग आ जाता है, अलग से, अलग से सहयोग। मुझे सबको सहयोग देना बहुत अच्छा लगेगा। ओके। सबसे पहले टॉपिक को ही समझना, टॉपिक हमें क्या कह रहा है। तो टॉपिक हमें क्या कह रहा है, टॉपिक कह रहा है कि जमा है, और जिसका टॉपिक, जिसका जमा होता है उसको खुशी रहती है। जिसका जमा होता है उसको खुशी रहती है। तो कैसे वो पता चले कि मेरी खुशी, वो अकाउंट कैसे पता चले कि मेरे अकाउंट में जमा है। तो उसके सबसे पहले, अगर मेरा जमा है, मेरे जो पुरुषार्थ है उसमें जमा है, तो सबसे पहले आएगा उमंग, उत्साह, कॉन्फिडेंस। क्या आएगा, कॉन्फिडेंस। आप किसी शोरूम में गए, आप किसी शॉप पे गए, ठीक है, तो आप जाते हैं, भैया जो भी सबसे महंगी शर्ट है वो निकाल दो। कहते हैं ना, जो भी सबसे महंगा गिफ्ट है वो निकाल दो। इससे क्या समझ में आता है, आपके जमा का कॉन्फिडेंस कि आपकी आज सैलरी आई है। तो अगर मेरा जमा का खाता जमा है, अगर मेरे खजानों का खाता जमा है, तो मेरे अकाउंट में सबसे पहले क्या होगा, उमंग, उत्साह, आत्मविश्वास, अपने प्रति आत्मविश्वास, मुझे करना है और मैं कर सकता हूं। अभी भी पूरा चांस है और मुझे ये चांस लेना ही लेना है। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तब तक क्या होगा, प्रॉफिट नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के चांसेस हैं, लेकिन पहले इन्वेस्टमेंट तो जरूरी है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जरूरी है, और इन्वेस्टमेंट जैसे ही आपको पता चलेगा कि मैंने इतना किया है, तो फिर उसके आधार पर आपका उमंग, गुस्सा बनेगा। अभी तक बाबा चला के लाया, अब फिर मैं करूंगी, फिर मैं करूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट, आत्मविश्वास का खजाना मेरा भरपूर रहेगा। मुझे और करना है, मुझे और करना है, मुझे और करना है। तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना। दूसरा है, अगर मेरा अकाउंट में भरा हुआ है, खजाने भरपूर हैं, तो मुझे डर नहीं लगेगा अकेले ट्रेवल करने में। अकेले चलने का साहस, अगर मेरा अकाउंट जमा है। अकेले चलने का साहस का मतलब क्या है, अकेले चलने का साहस क्या है, कि मुझे किसी का आधार,
किसी का साथ, परिवार साथ रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ये करें तो ये करें, ये मुझे कराए तो मैं करूं, यहां से सुना है तो मैं आगे बढ़ूं। नहीं, मिल रहा है बहुत अच्छा है, नहीं मिल रहा है तभी भी मैं सिंगल। जागती ज्योत, ठीक है ना, वाइब्रेशंस का मैं हूं सोर्स। किसी के सपोर्ट की नहीं, सबका साथ लेना है, सबका आधार नहीं लेना है। जितने लोग साथ होंगे उतना आप शक्तिशाली, उतना वो शक्तिशाली। लेकिन जिस दिन आपने साथ को आधार बना लिया, उस दिन वो भी कमजोर, आप भी कमजोर। नेक्स्ट जो मैंने लिखा था वो है, अगर मेरे खजाने भरपूर हैं, मेरा अकाउंट में जमा हो रहा है, तो मुझे विशेष प्रेरणा आएगी इस यज्ञ को कैसे शक्तिशाली बनाया जाए। इस यज्ञ को कैसे शक्तिशाली बनाए, जिसका विभिन्न खजानों का खाता भरपूर है, जमा है अकाउंट में। तो वो सबसे पहले इस यज्ञ को कैसे सस्टेन करना है। ये नहीं कि मुझे अपना पुरुषार्थ कैसे करना है, योग कैसे करूं, ये तो हो नहीं रहा, वो तो हो नहीं रहा। अपने को वो यज्ञ समझ के आगे बढ़ेगा। इस यज्ञ को कैसे सस्टेन करना है, ये आत्मा यज्ञ में, ये आत्मा यज्ञ है, ये इसको कैसा, इसको दुआओं का सहयोग चाहिए, इसको योग का सहयोग चाहिए, इसको साइलेंस का सहयोग चाहिए, इसको डिस्टेंस का सहयोग चाहिए। कई आत्माओं को आपकी डिस्टेंस का सहयोग चाहिए होता है, उनको आपके साथ अच्छा नहीं लगता है, तो उनसे उचित दूरी बनाए रखें। आपको लगता है, आपको महसूस होता है ये चीजें कि कई बार इनको हमारा साथ अच्छा नहीं लगता, तो सहयोग। यज्ञ को कैसे शक्तिशाली बनाना है, उसके बाद जिसका भी खजाना जमा है, ओवरफ्लो है, ठीक है। आपने बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज नहीं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये हैं वो हैं, आजकल के जमाने में तो खैर टैक्स बचाने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन कुछ होते भी हैं हाईएस्ट। तो जिनका जमा है, जिनका अकाउंट भरपूर है, वो क्या करेंगे, देना शुरू करेंगे। और देने में दो चीज आती हैं, एक, देने में तीन चीज आती हैं। एक, आप अपने आप को दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट। एक, आप अपने परिवार को दे रहे हो, सहयोग। तीसरा, आप अन्य आत्माओं को दे रहे हैं, दान। ब्राह्मण परिवार को दान दान नहीं दे सकते, ब्राह्मण परिवार को क्या देना है, सहयोग, ये भी देना है। अपने आप को आप दान नहीं दे सकते, तो अपने आप को क्या दो, इन्वेस्ट। अपने समय के, श्वास के, संकल्पों के खजाने को इन्वेस्ट करो। फिर जो बाबा के नए बच्चे हैं, जो जिनको बाबा का परिचय नहीं है, उनको क्या करेंगे, दान। योग का दान, समय का दान, संस्कारों का दान। तो अगर मेरा खजानों का अकाउंट भरपूर है, तो उसका एक लक्षण होगा, मेरे अंदर देने की भावना होगी लोगों को। स्थूल भी, सूक्ष्म भी, स्थूल सेवाएं भी, सूक्ष्म सेवाएं भी। धीरे 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 मेरा देने का पार्ट शुरू होगा। मैं शब्दों से दे रहा हूं, मैं शुभ भावनाओं से दे रहा हूं। फिर नेक्स्ट है कि अगर मेरा जमा का खाता भरपूर है, जैसे किसी ने एक पॉइंट बताया था साइलेंस वाला, ठीक है। तो अगर मेरा जमा का खाता भरपूर है, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं स्वयं को स्वयं को देना शुरू करूंगा। जैसे अभी बताया ना इन्वेस्टमेंट की बात, अगर मेरा जमे का खाता भरपूर है, तो मुझे बहुत क्लियर पता होगा कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी। हर चीज मेरे से बिलोंग करती है। तो मुझे हर चीज को कैसे, अपने ऊपर किस तरीके से, मेरा एक डिसीजन इस यज्ञ को वीक करेगा, मेरा एक डिसीजन इस यज्ञ को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो स्वयं को वैल्यू देना, स्वयं को वैल्यू देना, और ज्यादा शक्तिशाली बनाना, और ज्यादा शक्तिशाली बनाना।
मेरी वैल्यू ना कोई इवेल्युएट कर सकता है, ना इवेल्युएट, अरे भाई जी आप बहुत अच्छे हो, ये कराते हो। आई नो माई सेल्फ। उनके सामने नहीं कहना है, पर जो भी आपकी प्रेज कर रहा है वो क्यों कर रहा है? क्योंकि भगवान ने आपको कुछ दिया है, हथियार दिया है कि ये ब्रह्मास्त्र लो और तुम अपने दुश्मनों को मारो। अब अगर आप दुश्मनों को मारने के लिए मुझे प्रेज कर रहे हैं तो वो तो ब्रह्मास्त्र से मरे, वो तो ईश्वरीय ज्ञान है। फिर कोई, आप कुछ नहीं करते, आप इतने दिन हो गए, आपको तो मैंने कभी देखा नहीं, ये वो जो भी सारी चीजें हैं, उसमें भी मेरी भावनाएं मेरे अलावा सिर्फ मेरा भगवान जानता है कि मैं किस लेवल का पुरुषार्थ करना चाहता हूं और उसके लिए कितने एफर्ट दे रहा हूं। फिर कोई भी आके कुछ भी कह के जाता है, वो उसका पुरुषार्थ बोलता है, मेरा नहीं। तो अगर मेरे जमा का खाता भरपूर है तो मुझे खुद को वैल्यू देना आएगा। कई बार करके हम अपने को वैल्यू देना भूल जाते हैं। बच्चों ने कुछ कह दिया, युगल ने कुछ कह दिया, टीचर बहन ने कुछ कह दिया, किसी ब्राह्मण ने कुछ कह दिया, मेरी वैल्यू, आई नो माई सेल्फ वेरी क्लियरली। तो अगर मेरा जमा का खाता भरपूर है तो मैं खुद को वैल्यू देना शुरू करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर मेरा जमा का खाता भरपूर है, मेरा अकाउंट भरपूर है, तो उसमें एक सबसे शक्तिशाली पॉइंट्स जो अभी तक नॉर्मली तो किसी ने रिवाइज नहीं किया है, ठीक है, मेरा जो लक्ष्य है वो परम का होगा। ये सब लोग अंडरलाइन करो। अगर मेरा अकाउंट भरपूर है तो मेरा जो लक्ष्य होगा वो होगा परम का। अगर आप पर 100 रुपए हैं या आप पे 10 लाख रुपए हैं तो आप कोई छोटा मोटा बिजनेस खोलने की कोशिश करोगे। आप पे 1 करोड़ रुपए है तो आप शोरूम खोलने की कोशिश करोगे। आप पे 100 करोड़ रुपए हैं तो आप कोई बड़ा बिजनेस खोलने की कोशिश करोगे। और आप पर 1000 करोड़ रुपए हैं तो आप कई देशों में खोलने की कोशिश करोगे। तो जितना मेरे में जमा है उतनी मेरी सोच बेहद की बनती जाएगी, उतनी मेरी सोच बेहद की बनती जाएगी। तो अगर मेरे जमा का खाता भरपूर है, मेरा अकाउंट में जमा हो रहा है, तो मेरा लक्ष्य मेरे दिमाग से नहीं हटेगा। ऐसे थोड़ा ही होता है, अब कौन आएगा 8 में, अब कौन 108 में आएगा, हम आएंगे, हम आएंगे। उस लक्ष्य को सामने रख के आगे बढ़ना है। जब तक बाबा ना आके कह दे, और फिर ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद बोल रहे हैं, हे बेटी श्री राधे और सभी यज्ञवत्सों से मैं स्वयं कहता हूं, अगर स्वयं मैं भी आकर तुम्हारे निश्चय को डगमग करूं तो डगमग नहीं होना। स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी 1945 टू मम्मा और सभी यज्ञवत्सों से बाबा ये बात बोल रहे थे। इस ड्रामा की खूबसूरती है विघ्न आना। मैं चाहूं तो 1 सेकंड में इस ड्रामा को फुल स्टॉप करके दूसरा चालू कर सकता हूं, लेकिन इस ड्रामा की खूबसूरती है ये विघ्न हमें महान बनाते हैं। तो अपने लक्ष्य को नीचे नहीं करना, ठीक है। तो सबसे महान जो, अगर मेरा खाता जमा हो रहा है तो सबसे महान सोच होगी मेरा महान लक्ष्य, और वो लक्ष्य जो बाबा ने मुझे दिया है। बाबा ने आज तक की किसी भी मुरली में ये नहीं कहा कि 8 फिक्स हो गए हैं तुम 108 की तैयारी करो। तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट की तैयारी रखनी है। ओके, ओम शांति। और किसी को कुछ बोलना है? एक पॉइंट ये बहुत स्ट्रॉन्ग और शक्तिशाली आई है कि अगर मेरा खजाना भरपूर है, मेरे पास पैसे जमा हैं, तो जैसे कई बार कहते हैं कि चलो घूमने चलते हैं, अरे पर्स तो उठा लूं, अरे पर्स की क्या जरूरत है, मेरे पास कार्ड है ना, राइट। तो मुझे योग लगाने में मेहनत नहीं लगेगी, योग लगाने में सुख मिलेगा, योग लगाने का संकल्प आएगा, योग को बढ़ाने का संकल्प आएगा, योग में बैठने का संकल्प आएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलते फिरते योग करना है, चलते फिरते योग करना है, उसका संकल्प बहुत कम आएगा अलबेले रूप से कि चलते फिरते योग होगा, चलते फिरते योग होगा। चलते फिरते योग करना है, ठीक है, चलते फिरते योग करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बैठ के तपस्या करनी है। ओके, ओम शांति।